कि न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जरूरी हो मुझे इंसान लिख देना, और न वेदों की ऋचाएं और न कुरान की आयत को कफन पर मीत मेरे सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। तो मैं कह रही थी, बात तालियों की चल रही थी, मेरा मन कर रहा है एक सच्चे मुसलमान के हैसियत से 4 पंक्तियां देती हूँ और बताती हूँ कि मैं कविता में तालियां क्यों हमसे सब आपसे मांगते हैं। सुनिए कि राम मंदिर की नौ सृजना चाहिए, आसुरी वंश की वर्जना चाहिए, धीमी ताली तो बकरी की में लगे, और सिंह हो तो हमें गर्जना चाहिए, सिंह हो तो हमें गर्जना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले कभी हमारे मंदिरों पर हमला हुआ, कभी हमारी दरगाहों पर हमला हुआ, तो कहीं दिल आहत हुआ, लोगों ने बहुत कुछ आतंकवादियों को लिखा, लेकिन हम आशावादी कवि हैं। 4 पंक्तियां देती हूँ कि आतंकवादियों को चुनौती स्वरूप इस विद्यालय से कि जो मन में आए तोड़ो, हमारे हिंदुस्तान को तुम मिटा नहीं पाओगे। क्यों नहीं मिटा पाओगे? 4 पंक्तियां सुनिएगा कि एक एक अक्षर दानियत करेगा कवि, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाए। एक अक्षर धाम की बात करते हैं कि एक एक अक्षर दानियत करेगा कवि, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाएगा, और कहां तक विध्वंस करेगा वो मंदिरों का, घर घर रघुनाथ धाम बन जाएगा। और नाग पंचमी को दूध जिसने पिलाया तुझे, कालिया के फन पे वो शाम बन जाएगा, और बाबर गजनवी के अनुयायी बने यदि, बच्चा बच्चा मेरा श्री राम बन जाएगा। क्या बात है, मेरे ख्याल से जो लोग पीछे बैठे अगर थोड़ा आगे आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। जी जी, सब लोग आगे आ जाइए। मैं निवेदन करूंगी आप सब थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, जितनी ज्यादा। प्रधान जी सबको लेके आगे आ जाइए, आप हट के न रहिए, सट के रहिए। जी 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 देखिए, कवि सम्मेलन श्रोता और कवियों के बीच जो है कुछ पलों का इश्क हुआ करता है, और इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इसलिए कुछ आप चले कुछ हम चले। चलिए आगे बढ़ती हूँ। बात अभी आई कि आतंकवाद देश से खत्म क्यों नहीं हो रहा। उसका कारण है कि हमने आतंकवादियों को तो सजा दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देश में थे जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। संविधान में एक छोटे से संशोधन की मांग करती हूँ, और अगर लगे कि यही आतंकवाद का हल है तब आपकी तालियां चाहती हूँ। पंक्तियां सुनिएगा कि कौन मेरा अपना है कौन है पराया, यहाँ फिर से घरों की जी तलाशी होनी चाहिए, और मित्र जो हमारा बने हमसे गले जो मिले, बंधु वो हमारा विश्वासी होना चाहिए, और महफूज मथुरा अयोध्या व दरगाह, और महफूज मेरी काशी होनी चाहिए, और अफजल संग इस देश में विराजमान, उसके चहेतों को भी फांसी होनी। क्या बात है, वाह। समय कम है और एक रचना देती हूँ। मैंने कहा मैं एक शब्द पकड़ती हूँ और उसी पर अपनी कविता कहती हूँ। आदरणीय, आपने रघुवंश की बात की, मेरा भी मन कर रहा है मैं क्षत्रियों पर ही कुछ सुनाऊं, और आपको देखकर तो बहुत ही दिल कर रहा है। सही बात। तो हाँ, मतलब अगर कुल मिलाकर राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो हमारे देश में कुछ बचता नहीं। एक कविता सुनिएगा। हमारे देश को पराभव का इतिहास दिया गया, उद्भव का इतिहास नहीं दिया गया। हमारे देश में यह बताया गया कि अकबर इज द ग्रेट मीना बाजार लगाता था आगरे में, और ये बाजार 3 महीने चला, 3 महीने के बाद बंद हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये बाजार क्यों बंद हो गया। मैं इतिहास का एक ऐसा वर्ग खोलती हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए नमन करती हूँ उस राजकुमारी को जिसने ये मीना बाजार बंद कराया। सुनिएगा एक छोटी सी रचना, और समय अपने आने वाले कवियों को। कि कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, दिल्ली का
एक बादशाह मीना बाजार लगाता था। राजपुतानी स्त्रियों को जबरन वहां बुलाता था। पराधीन राजाओं का सर लज्जा से झुक जाता था कि दुशासन हंस रहा और अर्जुन का पौरुष सोया था। इस स्थिति को देख हिमालय फूट फूट कर रोया था। एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला। अजय भैया वीर रस का कवि श्रृंगार रस कैसे लिखता है देखिएगा कि एक दिन एक गाना आया था मार्केट में, चोली के पीछे क्या है चुंदरी के नीचे क्या है, घोर श्रृंगार लिख रही हूँ और बता रही हूँ कि चोली के पीछे क्या है। पंक्तियां सुनिएगा कि एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, अंग अंग में मादकता थी, यौवन की थी मधुशाला, पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी, या जाड़े की घाम धरा का चुंबन लेने आई थी और उन्नत वक्षों पर नारंगी आंचल जब लहराता था, अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा झंडा लहराता था। वाह कि मंदिर की ये दिव्य ज्योत निर्भय हो कदम बढ़ाती थी, किंतु विवेक ऐसा था कि हर आहट क्या बात जाती थी कि पद्मिनियों की वंशज थी, सुख वैभव नहीं लुभाता था, बार बार सुधियों में उसके चिता का बिस्तर आता था। एक नकाबपोश मानो उसके पीछे पीछे तक घूम रहा, उसके रूप लावण्य को नैनों से अपने चूम रहा। एक खैमे के भीतर उसने नारी को है खींच लिया, मानो किसी भेड़िए ने हिरनी को कर में भींच लिया। बाहों में आकर हिरनी पल में वहां शेरनी बनी, बाहों में आकर नारी फिर महिषासुर मर्दनी बनी। बिना गवाए समय हाथ में उसने सुनो कटार लिया, फिर दुश्मन की छाती पर पंजों से है प्रहार किया। दुश्मन की छाती पर सिंगनी के पंजे की चोट पड़ी, देह शत्रु की पीड़ा से गिरकर धरती पर लौट गई। सीने पर फिर पैर रखा, गर्दन पर रखी कटारी है, लगता है रणचंडी बनकर दुर्गा वहां पधारी है। अरे दोनों चितवन मिले क्रोध से, धरती मां चिल्लाई है, अरे लगता है त्रिकूट छोड़कर शेरावाली आई है। नोच लिया बढ़कर नकाब, रानी को आया चक्कर था, उस नकाब के पीछे देखा वो तो राजा अकबर था। बोली रानी समझ गई तेरा मीना बाजार यहाँ, इसके पीछे कामुकता का चलता है व्यापार यहाँ। बोला अकबर रानी तुझको सारे सुख वैभव दूंगा, प्रेम तुझे इतना दूंगा, हृदय की गागर भर दूंगा। प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया कि प्रेम तुम्हारी कूटनीति है, कैसा ये प्रयास किया। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अब भारतीय प्रेम देखिएगा कि रानी बता रही है कि प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया, प्रेम तुम्हारी कूटनीति है, कैसा ये प्रयास किया। प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन, प्रेम कन्हैया की बंसी है, राधा का है अल्लड़पन, प्रेम पिया का बिंब है जिसका सजनी बन जाती दर्पण, प्रेम खोज में कस्तूरी के हिरनी का है पागलपन, प्रेम चकोरी से चंदा का मीठा एक अनुबंध बना और पपीहा से स्वाति का कोमल एक अनुबंध बना। प्रेम मोगरे के जैसा है, खुशो तो महकाता है और अगर रूठे खुद का एहसास नहीं करवाता है। एक जन्म का नहीं प्रेम तो 7 जन्म का नाता है। प्रेम मेरा पथ के घर से शमशान भूमि तक जाता है और प्रेम कठिन प्रेम कि जिसका अपर में हर कोड़ लगा, अरे राष्ट्र प्रेम के आगे ये सिंदूर भी हमको गौर लगा। वाह क्या बात है कि सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, एक अकेली क्या बात, रानी वाह। और पूरी मुगल सेना। स्वागत है रुचि द्विवेदी, स्वागत करते हुए सविस्ता कि सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, काल चक्र को हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, पन्ना बनकर देश प्रेम पर सुध की भेंट चढ़ाते हैं, एक अकेले तिनके से रावण को मार गिराते हैं और मेरे चरणों की रज से ये बाग सुवासित होते हैं। अरे तुम क्या हो अकबर, हमसे यमराज पराजित होते हैं। और अब अपना परिचय देती है, सुनिएगा कि ये राजकुमारी कौन थी। कि मेवाड़ सुता हूँ जो वीरों की जन्मभूमि कहलाता है, खतरे में हो लाश देश की बच्चा लड़ने आता है, कल्याणी का बेटा तैमूरों को मार भगाता है, अंगारों से खेलूं तो सुन जौहर वो कहलाता है। कि अंगारों से खेलूं तो सुन जौहर वो कहलाता है कि हमने 17 बार गजनवी तेरा यहाँ खदेड़ा है, 16 बार तुम्हारा गोरी पकड़ पकड़ कर छोड़ा है। सम्राट सिकंदर का हमने ही अहंकार भी तोड़ा है, खिलजी की गंदी चालों की गर्दन को यहाँ मरोड़ा है। अरे तेरी गंदी चालों को मैं आज मसल कर रख दूंगी, अरे मैं सूर्यवंश की छतरानी इतिहास बदल कर रख दूंगी। कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है। परिचय दे रहे हैं कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है। सांगा का नाम सुना होगा, अकबर वो बाबा अपना है। सांगा की पोती को अब इतिहास नया एक रचना है, खून से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है। और एक बिंदु उठाती हूँ, हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा, वहां न हल्दी पाई जाती थी न पीले मकान थे। तब पंक्तियां कहती हूँ सुनिएगा कि
कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है। सांगा का नाम सुना होगा, अकबर वो बाबा अपना है। सांगा की पोती को अब इतिहास ने एक रचना है। खून से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है। और मेरे बाबा के भैंसे पीली घाटी की माटी है। अरे इसीलिए उस घाटी को सब कहते हल्दी घाटी। कि थर थर कांप उठा, अकबर बोला माता उपकार करो करो करो। ये जितनी आसुरी शक्तियां बहुत डरपोक होती हैं, सुनिएगा। कि थर थर कांप उठा, अकबर बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। सुत का हर अपराध क्षमा एक माही तो कर पाती है। शक्ति दायनी दया तुझे इस बेटे पर न आती है। पापी बच्चों को भी गंगा अपने पास बुलाती है, पापी बेटों को भी धरती अपने पास सुलाती है। सुनकर बोली रानी अकबर दे दी तुझको माफी है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भी परिपाटी है। किंतु शर्त है भारत में कल से व्यभिचार नहीं होगा। अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। और अंतिम पंक्तियां देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है। धन्य है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है। त्याग दया ममता करुणा को हमने है बदनाम किया, वैभव के पल्ले पर खुद की सुंदरता नीलाम किया। और पछवा की मनचली हवा में पूर्वा का घूंघट भूल गई, और सागर के खारे पानी में पनघट का तट भूल गई। जय हिंद, वंदे मातरम।